विहान बेटा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू विहान, आप मेरी ज़िंदगी हो, आप मेरा सब कुछ हो। आपको देखकर ही मैं खाना खाती हूँ, आपको देखकर ही मैं सांसें लेती हूँ, आपको देखकर ही मैं ये ज़िंदगी जी रही हूँ। आप मेरी ज़िंदगी जीने का एक कारण हो। आपको देख के ही मेरे अंदर हिम्मत आती है कि मैं लाइफ में कुछ करूं, अपने बच्चे के लिए पैसा कमाऊं, अपने बच्चे के लिए मेहनत करूं। और यहाँ पे देखिए आ गए हैं हमारे राजमा चावल। और बहुत अच्छे लगते हैं मुझे यहाँ इस रेस्टोरेंट के राजमा चावल। और कढ़ी चावल मुझे राजमा चावल से भी अच्छे लगते हैं, इनकी कढ़ी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये राजमा की प्लेट थी और ये घर के बने हुए एकदम सिंपल सोबर सा खाना होता है। 50 रुपए की प्लेट होती है। लंच करने में अक्सर यहाँ आ जाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे खाना खाना। तो मैंने यहाँ पर विहान को भी राइस खिला दिए थे और खुद भी मैंने ये राजमा चावल आधे मैंने खाए, आधे विहान ने खाए। और देखिए, आज से मैंने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर ली है। आज 19 फरवरी है और मंडे का दिन है, सोमवार है आज। और ये देखिए मेरी राजमा चावल की प्लेट कितनी यमी यमी दिख रही है। मिर्च भी ठीक होती है, ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद मैंने 70 रुपए की एक फ्रेंच फ्राइज़ की प्लेट बनवाई थी यहाँ पे, आलू के फिंगर चिप्स खाते और छोटे बच्चे बड़ी चॉकलेट खाते हैं। और सही मुझे सॉस से खाना है। माँ मुझे सॉस ही खाना है। मुझे सॉस ही खाना है माँ, मुझे सॉस है। आपको क्या लगता है ये अपने आप हुआ है या चूहों ने किया है? ये देखो पीछे से, ये मुझे लग रहा है अपने आप हुआ है। ये देखो कपड़ा ही गल गया है ये पूरा ना। ये देखो रखा रखा, जैसे पर्स वगैरह में भी होता है ये वाला कपड़ा ना, कट जाता है रखा रखा कुछ टाइम बाद। ये 2-3 साल हो गए, लेकिन इसका ये आगे का ये अच्छा है। देखो ना क्यूट सा है ये। देखो इसमें 2 हैं डिज़ाइन, एक बंद आंखें एक खुली। आपको दिख नहीं रही शायद, खुली आईज ना, इसमें बंदी दिख रही है। ये आप देखो, दिखी? हाँ अब दिख रही है ना आपको, बंद खुल बंद खुल। तो मैं ये निकाल लूंगी इसका कुछ ना कुछ। इसका क्या कर सकते हैं बताइएगा। ये ऐसे फंस रहा है, ये देखना ऐसे। इसका कुछ ना कुछ करेंगे, है काफ़ी सुंदर। जैसे कहीं ना कहीं अटैच हो सकता है, अच्छा लगेगा। विहान और मैं हम रेस्टोरेंट जा रहे थे कढ़ी चावल खाने। तो विहान बोलता, मम्मा मुझे पहले पार्क में झूला झूलने दो ना। मैंने कहा ठीक है बेटा, 10 मिनट हम यहाँ, मैं यहाँ खड़ी रही। अब धूप ज़्यादा होने लग गई तेज़। तो ये आ गए हैं हमारा नेक्स्ट डे, अगले दिन के कढ़ी चावल। और ये मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। इनके पास दाल चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल तो मैंने नहीं खाए। और ये अमूल मक्खन था, इस ये ऐड करके चावल में थोड़ा मिला देती हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा मतलब अच्छे से बच्चे को खिलाऊं मैं। तो यहाँ पे देखो मक्खन लगा के मिक्स करके चावल मैंने विहान को खिलाए थे। उसके बाद आ गई थी मैं घर आई तो मैंने अपने लिए एक फ्रेंच फ्राइज़ की प्लेट ले ली थी। ये मैंने अपने लिए ली थी, लेकिन इसमें से विहान ने भी खा ली थी थोड़ी सी। ऐसे ही मेरे पास आके बैठ गया था तो मैंने उसे भी खिला दिए थे। और ये कल का दिन था और कल आपको पता है मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। मैं थोड़ा टेंशन में आ जाती हूँ, मेरे साथ अक्सर ऐसा हो ही जाता है। और ये बर्गर थे, ये बर्गर देखो बहुत ही यम्मी सिंपल से सोबर से बर्गर थे। मैं 2 लेकर आई थी। और ये देखो इस तरीके से, ये एक प्लेन बर्गर था और दूसरा था उसमें मियोनी और पत्ता गोभी ऐड है, इस ये वाला। तो ये बर्गर मैंने खाए थे और मुझे अच्छे लग रहे थे खाने में। 30 रुपए का एक बर्गर है। और ये अकेले में रात को बैठ के मैंने खाया। मम्मी चले गए थे शादी में, उनको जाना था। और फिर मैं अकेली थी घर पे, तो बस फिर मैंने रात को लाइव करी थी। और रात को मैं 3 बजे सोई हूँ। फिर मेरे को नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। तो मैंने ये देखो 2 पैकेट डाल के गरम किया दूध और बढ़िया सी कप कॉफ़ी की बनाई। और अच्छे से मज़े से मैंने आराम से बैठ के कॉफ़ी पी। विहान सो चुका था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और अभी विहान सो रहा है, देखो इसका हाथ। और आज 19 तारीख है फरवरी, मंडे का दिन है। और आज से विहान का स्कूल जल्दी शुरू हो गया है। पहले 10 से 1:30 बजे तक का था, अब 9:30 बजे से 1 बजे का हो गया। तो मुझे अब विहान के खाने पीने की तैयारी करनी है। उसके बाद आज से मुझे भेजना है विहान को स्कूल। कल मैंने विहान का स्कूल का बैग वॉश किया था, इतना गंदा गंदा सा हो रखा था, कई दिन से सोच रही थी। तो क्लीन होने के बाद अच्छे से हो गया था साफ़। और इधर विहान के टिफ़िन के लिए अंगूर पैक किए थे। ये मैं सुबह अपना दूध पी रही थी, प्रोटीन शेक। ये मेरा रूटीन रहता है कि मैं सुबह उठते ही ना अपना 1 गिलास दूध
प्रोटीन पाउडर मिला के पी लेती हूँ और इससे मेरा पेट भरा रहता है। उसके बाद चाहे मैं फिर दिन में खाना 12-1 बजे भी खाती हूँ ना, तो मैं ऐसे पेट भरता रहता है। और ये देखो, उसके बाद ये 2 साबुन रखे हुए थे जो एक्सपायर हो गए, 2 महीने एक्सपायर हुए हैं, बट इनको यूज़ कर लेंगे, ज़्यादा एक्सपायर नहीं हुए। जब अंदर रसोई में जाके पानी पियो। तो ये एलोवेरा बाथिंग बार थे वाओ के, मैं आपको दिखा रही थी, तो ये यूज़ हो जाएंगे। ये पता नहीं क्यों दे रखा था। साथ में आपको मैंने बता ही रखा है कि ना, ये देखो मैं खोल के दिखा रही थी इधर, ये इस तरीके से है। 3 आए थे, 1 तो यूज़ कर लिया था, 2 अभी यूज़ कर लेंगे, 1-2 महीने में ख़त्म, 1 ही महीने में ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये एंटी लाइस क्रीम वॉश है, ये मैं हर 3 महीने में यूज़ करती हूँ और आज से नहीं कर रही हूँ, मैं पिछले 10 सालों से कर रही हूँ। हर 3 महीने में 1 पैक मैं ज़रूर लगाती हूँ, फिर शैम्पू कर लेती हूँ, ताकि बालों में कई बार ऐसा होता है हमें पता नहीं चलता, कोई लाइस चढ़ जाए बालों में, या बालों में कुछ हो, मतलब ऐसे हो जाता है। कई बार गर्मी में जाते हैं हम एक्सरसाइज भी करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, तो इसीलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। सुबह मम्मी शादी से आ गए थे, तो देखो शादी वाले घर से ये लेकर आए थे 4-5 तो ये पकोड़े ले आए थे। और साथ में ना विहान अभी यहाँ पे काम कर रहा था और थोड़ी सी मिक्स वेज लेकर आए थे। तो मैंने देखो ये सारा नहीं खाया, बस 4-5 चम्मच खाए थे इसमें से। तो बस मेरा नाश्ता हो गया था और विहान का भी हो गया था। विहान ने बस 1 पकोड़ा खा लिया था, बाकी मैंने टिफ़िन में पैक कर दिया। तो अभी मैं घर से स्कूल जा रही थी और बहुत तेज़ आंधी चल रही थी, हद से ज़्यादा। मीन्स मेरे को ना, अभी देखो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे नहीं पता था कि ना जब तेज़ आंधी चल रही हो तो हेलमेट पहन के जाना चाहिए। सामने से तेज़ आंधी चल रही थी, बहुत तेज़, और उस टाइम मैं सामने देख के बाइक चला रही थी, तो मेरी आँख में पता नहीं क्या चला गया, मिट्टी चली गई या पता नहीं क्या, एकदम से इतना ज़्यादा ख़राब हो गया ना मेरी आँख तब से ही फड़फड़ा रही है। मेरी आँख के अंदर ना कुछ चला गया है, जैसे कहते हैं नहीं, ज़्यादा मिट्टी वगैरह। और मैं तब से ना इतनी परेशान, पहले तो 10 मिनट बाइक पे खड़ी रही, उसके बाद यहाँ मैं 25 मिनट खड़ी रही। देखो आप, बाइक रोक के यहाँ, ये कंस्ट्रक्शन का यहाँ कुछ काम चल रहा था, क्योंकि बाहर इतनी तेज़ आंधी आ रही थी और मेरी आँख में इतना तेज़ दर्द हो रहा है, क्योंकि वो जो मेरी आँख में कुछ चला गया, जिसकी वजह से मेरी आँख ना बंद हो रही ना खुल रही, मैं देख भी नहीं पा रही ठीक से। तो यहाँ पे ना मैं पानी इसका छींटे मारे जा रही थी। और विहान देखो स्कूल छोड़ के आना था मुझे, तो यहाँ भैया लोग थे, काम कर रहे थे, वो बोलते हैं यहाँ पाइप चल रहा है, ताज़ा पानी है, वहाँ आँख धो लो। तो 10 मिनट लगातार पानी का छिड़काव आँखों में तब भी करती रही, तब भी मुझे कोई आराम नहीं आया। और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मुझे कुछ भी आराम नहीं है, मेरी आँख बंद नहीं हो रही है। मीन्स इतना हो रहा है ना, मुझे प्लीज़ कुछ बता दीजिए इसका क्या मैं इलाज है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मेरी आँख के अंदर ना, मतलब मेरी आँख बंद ही नहीं हो रही है। मीन्स इतना तेज़, ऐसा लग रहा है जैसे आँख के अंदर किसी ने कुछ डाल दिया हो और वो निकल नहीं रहा है। और आँख में मैंने पूरा चेक कर लिया, मुझे आँख में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। या तो ये मिट्टी की वजह से ही हो रहा है कि मिट्टी आंखों में सीधा चली गई, तेज़ धूल मिट्टी चल रही थी, आंधी। और मेरे को इतनी परेशानी हो रही है ना, भैया भी बोल रहे थे यहाँ पे कि आपको ना कभी भी इतना तेज़ ख़राब मौसम हो ना, जब धूल मिट्टी वाला, तो हमेशा हेलमेट पहन के जाना चाहिए घर से बाहर। और मेरे को था कि चलो यहीं तक तो जाना है, बस मेरे से गलती होगी, वरना या चश्मा भी पहनना चाहिए ऐसे टाइम में, तो जब धूल मिट्टी हवा चल रही हो, क्योंकि उस टाइम आंधी में ना कुछ भी आँख में गिर सकता है। जैसे आज मेरे साथ हुआ, और मेरे साथ क्यों, विहान भी आगे बैठता है, उसकी भी आँख में कुछ जा सकता है आंधी में, तो तेज़ हवा चल रही हो तो इसीलिए ना चश्मा वगैरह भी होना चाहिए। मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं एक ख़रीद लूँगी, क्योंकि मेरे को अब इतनी दिक्कत, मेरे सिर में दर्द हो गया आँख की वजह से, क्योंकि आँख में इन्फेक्शन सा हो गया मुझे। तो ये देखो, ये जगह थी, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और यहाँ पाइप से मैंने इतना छिड़काव किया, मैं आधा घंटा तो यहाँ खड़ी रही हूँ, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। अभी भी आप देख सकते हो मैं यहाँ पार्क में बैठी, क्योंकि मेरे से बाइक नहीं चल रही थी बिल्कुल भी। अभी भी मेरे को दिक्कत आ रही थी बाइक राइड करने में, बस विहान को छोड़ के आई, फिर 10 मिनट से यहाँ बैठी हूँ, क्योंकि अभी भी आंधी हवा तेज़ चल रही है और मेरी ये वाली आँख में दिक्कत अभी तक हो रही है बहुत ज़्यादा। क्या कुछ अगर कोई वैसे पानी सा छिड़काव तो मैं कर रही हूँ, इसके अलावा कुछ सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मैंने पूरी आंखें इतनी पानी से धोई है ना, घर जाके भी धोऊंगी मैं, क्योंकि मेरे ना सिर में तेज़ दर्द होना शुरू हो गया इसकी वजह से, क्योंकि आधे 35 मिनट हो गया इसका पानी से छिड़काव भी कर लिया, मेरी आंख पूरी अंदर से लाल हो गई है और इतनी परेशानी मुझे होने लग रही है। तो इधर देखो, मैं यहाँ पार्क में आई थी कि धूप में बैठूंगी, थोड़ा सा मेरा पहले थोड़ा ठीक हो जाए ये, फिर मैं थोड़ा बाइक चलाऊंगी, क्योंकि बाइक भी बड़ी मुश्किल से, विहान को भी इतनी मुश्किल से छोड़ के आई हूँ ना मैं, क्योंकि मैं बाइक भी नहीं मुझसे चल पा रही थी, क्योंकि इतना तेज़ मेरी आँख में, मतलब मेरी आँख में ऐसा हो रहा है, मतलब समझ गए ना, प्रॉब्लम मेरे बहुत ज़्यादा हो रही है।
तो प्लीज़ मेरे को कुछ हेल्प के लिए कुछ बताइए, क्या कर सकते हो कुछ। अगर आई ड्रॉप मुझे ख़रीदना पड़ा तो मैं आई ड्रॉप ख़रीद लूँगी अगर उससे आराम पड़ता हो, क्योंकि मेरे को धूल मिट्टी लग रही है कि वो आंखों में गई है ना, उसी वजह से परेशानी ज़्यादा हो गई एकदम से। सुबह सुबह आज अच्छे दिन से निकली थी और तेज़ एकदम, आपको पता है मेरे माइग्रेन की प्रॉब्लम है और वो माइग्रेन मेरा हो गया फिर, तो इसी वजह से। और एकदम से आज क्या बोल रखा, ये देखो धूप भी निकल रही है आप, लेकिन आंधी इतनी तेज़ चल गई सुबह सुबह। बस विहान को भी स्कूल ही छोड़ के आई हूँ। मम्मी आ गए थे तो घर में मम्मी बैठे आराम करके, मम्मी सो रहे थे। मम्मी बोलते कि वो पूरी रात जाग रहे थे, फेरे हो रहे थे लड़की के, तो अब वो सोएंगे, आराम करेंगे। मुझे बाहर के भी काम करने होते हैं यार, मेरी इतनी दिक्कत हो गई है। तो ठीक है जी, इस वीडियो का यहीं मैं एंड कर देती हूँ। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप नए हो तो, और शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।